Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. क्योंकि कोई भाई या कोई ऐसा नहीं है हमारा या पापा का, तो पापा के फाइनल राइट्स भी मैंने किए थे, पापा का अंतिम संस्कार और क्रिया मैंने किए थे। एक बेटी के लिए अपने पापा को मतलब भूल जाना तो नहीं, बट मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता। Ishita Vishwakarma, who has emerged as the first runner-up of India's Got Talent, spoke to India Forums about her journey on the show, missing her father, her future plans, and a lot more. India's Got Talent की अपनी इस जर्नी को आप किस तरह डिफाइन करना चाहेंगी? इंडियाज़ गॉट टैलेंट की मेरी ये जर्नी एकदम लाइफ टर्निंग मोमेंट जैसी रही है, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि 2 लोगों का परिवार लेके आऊँगी और लाखों का परिवार अपने साथ लेके जाऊँगी, अपने साथ बना के जाऊँगी। और जिस तरीके से मुझे ऑडियंस ने और लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए मैं जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। एंड आई एम जस्ट सो ब्लेस्ड कि आर्टिस्ट की एक सबसे बड़ी कमाई होती है उसकी ऑडियंस, एंड मुझे इतनी बड़ी ऑडियंस मिल सकी। आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो हैप्पी। इतनी छोटी सी उम्र में इतना प्यार पाना ऑडियंस से आपके लिए कितना ओवरवेलमिंग रहा? मैं ये मानती हूँ कि कभी कभी ना लोग आपसे इमोशनली जुड़ जाते हैं, आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और अभी भी ऐसा होता है कि कभी अगर मैं कहीं भी जाती हूँ, मार्केट कहीं चली जाती हूँ या मॉल या कोई स्टोर, कहीं पे भी वेरेवर आई गो, इवन अगर मेरी मम्मी भी जाती हैं और मेरी सिस्टर भी जाती है अगर कहीं पे, तो पीपल रिकॉग्नाइज देम। और वो लोग आके, और जब भी मम्मी को या पीहू को कभी कोई मिल जाते हैं, लोग रिकॉग्नाइज कर जाते हैं और लोग पहचान जाते हैं। एंड पीपल लिटरली एक एक चीज़ उन्हें पता होती है कि क्या है कैसा है, एंड दे ब्लेस मी सो मच। और कई लोग ऐसे हैं, हाथ सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं। कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि एक कोई मुझे पहचान गए थे, उन्होंने मुझे 101 रुपये निकाल के दिए और कहा कि हमारी बहुत सारी दुआएं हैं और आप बहुत आगे जाओगे। सो दीज रियल थिंग्स, या ये जो लोगों का प्यार है, ये it is the most blissful thing I have received because of India's Got Talent, and I'm so thankful and so grateful. ऑडियंस का प्यार तो आपको मिला ही, लेकिन शो पर आपको छोटी लता का टैग भी दिया गया। इस पर आपका क्या कहना है? किसी भी सिंगर के लिए ना लता जी के जैसा उसको बोल देना यानी उसके लाइफ का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि लता जी एक लेजेंडरी आर्टिस्ट रही हैं जिनको हम साक्षात सरस्वती कहा करते थे। और लिटरली मैं एक बात कहूँ, सच कहूँ तो हम सब ने लता जी से बहुत सीखा है। अगर मानते हम कभी उनसे मिले नहीं, कभी उनसे साक्षात रूप से नहीं सीख पाए, लेकिन हमने उनसे ना बिल्कुल एकलव्य की तरह सीखा, और वो हमारी द्रोणाचार्य रही हैं। और उनसे उनके गानों से, उनके संगीत से, उनके चरित्र से, उनके रहन सहन से, उनकी सादगी से, ये सारी चीज़ों से मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रही हूँ। और शायद उसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे छोटी लता जी बोला और छोटी लता जी का खिताब दिया। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लिसफुल मोमेंट था, और मैं बहुत अपने आप को ना फॉर्चुनेट मानती हूँ कि लोगों को मुझ में ये लता जी की छवि कहीं ना कहीं दिखी, और मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ा दी कि मुझे अब लता जी के गानों के साथ जस्टिस करना होगा, न्याय देना होगा। ट्रॉफी के इतना करीब आकर उसे ना हासिल कर पाने का क्या आपके दिल में कोई मलाल है? मैं ये कहना चाहूँगी बिल्कुल फ्रैंक या एकदम ऑनेस्ट होके, कि मुझे बिल्कुल भी इस बात का दुख नहीं रहा कि मैं विनर नहीं बन पाई और मैं फर्स्ट रनर अप बनी। मैं इनफैक्ट बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ये पोजीशन मिला, एंड इवन यू विल सी इन द क्लिप कि आई एक्सेप्टेड, एंड मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड मैंने बहुत रिस्पेक्ट के साथ इसको एक्सेप्ट किया। क्योंकि आई रिमेंबर व्हेन आई केम फॉर द ऑडिशंस, जब मैं ऑडिशंस में आई इस शो पे, तब मेरे पास कोई गोल ही नहीं था, ना लाइफ में था, ना शो पे कोई मेरे पास गोल था, मेरे पास कोई विजन ही नहीं था, और कुछ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। सो उस वजह से मैं पूरे जो सीज़न रहा है ना, उसमें काफ़ी डरी रहती थी हमेशा कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। बट सम थिंग्स विच हैपन ड्यूरिंग द शो, जैसे मुझे सीता मूवी का ऑफ़र मिला, मेरे लाइफ का सबसे पहला डेब्यू मनोज मुंतशिर जी ने मुझे दिया। उससे ना मुझे एक गोल मिला कि अगर ये शो जहाँ तक भी मैं रहती हूँ उसके आगे मेरे पास एक गोल है, मेरे पास एक
एक विजन है या एक चीज़ है, एक काम है करने के लिए। तो उसके बाद फिर जब वोटिंग लाइन्स हमारी शुरू हुई, उसके बाद लगातार 5-6 हफ्ते तक लोगों ने मुझे हाईएस्ट वोट गेटर बनाया। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एस्टॉनिशिंग था, क्योंकि जब वोटिंग लाइन शुरू हुई थी, सबसे पहली होने वाली थी, तब मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मुझे कैसे वोट्स आएंगे। बाकी ग्रुप्स के लोगों के पास उनकी पूरी फैमिलीज़ हैं, कुछ ग्रुप में 30 लोग हैं, 25 लोग हैं, 20 लोग हैं, मैं अकेली 2-3 लोग हैं मेरे पूरे परिवार को मिला के, तो कैसे होगा। और जब नेक्स्ट वीक जब रिज़ल्ट आया तो सबसे हाईएस्ट वोट्स मेरे थे, जिसमें मतलब लिटरली ये ऑर्गेनिक वोट्स थे, लोगों ने अपने मन से, लोगों ने दिल से मुझे इतने वोट्स दिए थे। तो इससे बड़ा तोहफ़ा या इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। ये लोगों के जो दिल जो मैंने जीते हैं, या लोगों का जो प्यार है मेरे साथ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी विनर की ट्रॉफी है। क्या आगे आप रियलिटी शोज एक्सप्लोर करना चाहेंगी या ओनली अपने म्यूजिक करियर पर फोकस करना चाहती हैं? आई बिलीव इट डिपेंड्स, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी सारे शोज़ किए हैं, मैं जीती भी हूँ। और फिर से मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट में मैं आई और मैंने अपना ये जर्नी, एक नया सफ़र शुरू किया। ऐसा क्यों किया, इसका रीज़न ये था कि बिकॉज़ एक साल भी नहीं, कुछ समय पहले हमने कोविड जैसा भयानक समय देखा। और उसी कोविड के टाइम पे ही मैंने मेरे फादर का भी बहुत, उनका हेल्थ इश्यूज़ देखे, प्रॉब्लम्स देखे, हॉस्पिटल और ये सारी चीज़ें। तो दैट वाज द रीज़न विच काइंड ऑफ, जिसने मुझे मजबूर किया कि आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच अगेन। सो आई फील कि लाइफ एक बहुत ही अनप्रडिक्टेबल चीज़ है, एंड यू कैन नॉट जस्ट मेक अ स्टेटमेंट कि अब मैं ये कभी नहीं करूँगी, बिकॉज यू नेवर नो। मैं अगर आईजीटी पे आने से पहले ये सोच लेती कि नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं पहले भी शोज़ कर चुकी हूँ, तो आज मैं उस मुकाम पे नहीं होती जहाँ पर आज आप सब लोगों ने मिलके मुझे पहुँचाया है। सो इसलिए आई ऑलवेज़ बिलीव इन क्विक एक्शंस, और मैं हमेशा से इस पे मतलब बिलीव करते आई हूँ, और मैंने हमेशा अपने डिसीजन मेकिंग हमेशा मैंने क्विक रखा है। मैं कभी भी ऐसे नहीं रही हूँ, मतलब कस्टमाइज्ड रखा है। तो अगर मुझे कभी बहुत अच्छा मौका मिलता है, देन मैं बिल्कुल भी उस मौके को छोड़ूंगी नहीं। और आई विल नॉट मेक अ स्टेटमेंट, या मैं अपने मन में ही ये चीज़ कभी नहीं बनाने वाली कि हाँ ये चीज़ मैं नहीं करूँगी या ये चीज़ मैं करूँगी। अपार्ट फ्रॉम रियलिटी शोज इन द फ्यूचर आप अपने करियर में क्या करना चाहती हैं? मेरी इच्छा है कि मुझे एक सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर बनना है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में मुझे मेरा डेब्यू मिल रहा है, बट अब मैं चाहती हूँ कि इस डेब्यू के साथ साथ मैं अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकूँ, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि कामयाबी पे पहुँचना आसान है, वैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ एक तरह से आसान है, पर उस पे बने रहना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो सफलता मुझे इतने प्यार और इतनी मेहनत के बाद जो मिली है, इसमें मैं सस्टेन कर सकूँ, इस पे मैं बनी रह सकूँ। रनर अप ट्रॉफी उठाते दौरान आपकी मम्मी और आपकी सिस्टर तो वहां मौजूद थे, लेकिन पापा की कमी कितनी खली आपको, क्योंकि आपको इस मुकाम पर देखना उनका भी सपना था। पापा का वॉइड मुझे बहुत ज़्यादा फील ना हो, इसलिए मैंने पूरे जर्नी में पापा का जैकेट पहन के परफॉर्म किया। सब कहते हैं कि मूव ऑन करना चाहिए, पुरानी बातों को भूला कर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक डॉटर के लिए, एक बेटी के लिए अपने पापा को मतलब भूल जाना तो नहीं, बट मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता। आज की भी डेट में मैं ये कहूँगी कि उनकी जो खला है उससे कभी कोई नहीं भर सकता। नो वन कैन एवर फिल दैट वॉइड, किसी भी बेटी या किसी भी बच्चे के लिए। बट आई वुड लाइक टू मेंशन, या मैं बताना चाहूँगी कि when I gave the auditions for India's Got Talent, it was the 14th day। मतलब मेरे पापा को खोए मुझे 14 दिन हुए थे, और क्योंकि कोई भाई या कोई ऐसा नहीं है हमारा या पापा का, तो पापा के फाइनल राइट्स भी मैंने किए थे, पापा का अंतिम संस्कार और क्रिया मैंने किए थे। एंड जब मुझे मिला था, एक कॉल जब आया था मेरे पास, तो वो खुद भी ना मुझसे बात करने में बड़ा लड़खड़ा रहे थे कि वो कैसे कैसे बच्ची को कह रहे हैं कि आप ऑडिशंस देने के लिए इंटरेस्टेड हो क्या। बट आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो थैंकफुल टू दैट वन पर्सन, क्योंकि जिस दिन मेरे पापा की 13वीं हुई है, उसके नेक्स्ट डे हमको निकलना था। मैंने अपना डिसीजन बना लिया। सब
कह रहे थे कि अब पापा नहीं है, उस टाइम एक सोशल प्रेशर भी होता है कि आप कैसे अपने जीवन का इतना बड़ा डिसीजन उस वक्त ले सकते हो। बट मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि मानती हूँ अब पापा नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनके सपनों का क्या, उनके संघर्षों का क्या, मेरी माँ है अब, उन मेरी माँ के जीवन भर के स्ट्रगल्स का क्या, उन सैक्रिफाइसेस का क्या। अगर मैं इस दर्द को मन में रख के बैठ गई, या मैंने ये सोच लिया कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, या मैं नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इतने सालों की मेहनत, इतने सालों का पापा का खुद का संघर्ष, मम्मी पापा का देखा हुआ सपना सब ज़ाया चला जाएगा। सो आई प्रॉमिस्ड माय पापा, मैंने उन्हें वादा किया कि आप नहीं हो, ये दुर्भाग्य है मेरा, लेकिन आपके सपने और आपका जो संघर्ष रहा है, मम्मी पापा का जो स्ट्रगल रहा है, उसको मैं जिस दिन पूरा करूँगी ना, तब मैं कहूँगी कि सौभाग्य भी लिखा है। मम्मी और सिस्टर की अगर बात करें तो आपकी इस विक्ट्री पर उन दोनों का क्या रिएक्शन रहा? वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मैं सच कहूँ, मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट को इसीलिए बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट ने ना एक हमें बहुत बड़ी उम्मीद दी। मुझे कहीं ना कहीं बड़ा डर लगता था कि हम अकेली 3 लड़कियाँ कैसे सरवाइव करेंगे। एक सामाजिक तौर पर ये कठिन हो जाता है जीवन, बिल्कुल सच बात है, और हमारे लिए कहीं ना कहीं हो भी गया था। पर एक कहते हैं ना कि कभी कभी आपको भगवान या ईश्वर आपको ऐसा रास्ता फेर देता है, बदल देता है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो मोमेंट, वो समय इंडियाज़ गॉट टैलेंट मेरे लिए लेकर आया, और आई एम सो थैंकफुल। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन के लिए इतना बड़ा मौका इस मंच ने मुझे दिया और मैं अपना जीवन बदल सकी। लास्टली, आप अपने सारे फैंस और व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरे जितने भी फैंस नहीं कहूँगी, ये मेरा परिवार है, और ये वो परिवार है जो भले ही मुझसे आज तक कभी मिला नहीं, लेकिन इतना प्यार कोई अपने घर के ही बच्चे को कर सकता है। तो उस प्यार के लिए, उस साथ के लिए, और मुझे भी अपने परिवार का एक हिस्सा बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जितना आपको धन्यवाद कहूँ उतना कम है। बस यही चाहूँगी कि ये जो प्यार है, ये जो साथ है आपका और मेरा, ये हमेशा बना रहे। और आपका और मेरा रिश्ता गानों से है। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए ढेर सारे गाने और आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए सब करती रहूँगी, बहुत से गाने गाती रहूँगी, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। Thank you so much. If you enjoyed this conversation, please subscribe and hit the bell icon, and do not forget to follow us on our social media handles too.